सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट की जानी है। अपार ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी है जो कि यूडाइस पोर्टल के माध्यम से जनरेट की जानी है। अपार मॉड्यूल जो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है एसटीएमएस पोर्टल पर, उसमें किन किन कंसिडरेशंस का आपने ध्यान रखना है, आइए वो जान लेते हैं। पहला है आधार बेस्ड इंफॉर्मेशन। जो विद्यार्थी की आधार बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है, जैसा कि स्टूडेंट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सब जो एसटीएमएस पोर्टल पर हैं वो आधार से भी मैच किए जाने जरूरी हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन इन यूडाइस प्लस। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एक विद्यार्थी की जनरल प्रोफाइल सेक्शन में आपको अवेलेबल मिलेगी, तो ये कंफर्म की जानी जरूरी है। क्या क्या? मदर्स और फादर का नाम, स्टूडेंट्स का क्लास और ग्रेड, मोबाइल नंबर, उनका यूनिक पैन नंबर जो उनको असाइन किया गया है, और स्टूडेंट जो है वो यूडाइस प्लस पर वेरीफाइड होना जरूरी है। तीसरा है कंसेंट। इंश्योर आईडी प्रूफ इज प्रोड्यूस्ड बाय गार्जियन और पेरेंट्स। जब आप डिजिटल कंसेंट जो है सबमिट कर रहे हैं तो पेरेंट्स का आईडी प्रूफ जो है या जो गार्जियन का है वो वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाया गया है। दूसरा, जो हार्ड कॉपी है आप साइंड कंसेंट की वो अपना स्कूल पर रखेंगे। फ्यूचर में जो फर्दर रेफरेंसेस हैं उनके लिए वो स्कूल लेवल पर ही रखा जाना है। तो ये तीन चीज़ों का हमने अपार मॉड्यूल के माध्यम से विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब स्टेप्स जो अपार जनरेशन का आपके लिए अवेलेबल किया गया है, तो उसमें पहला स्टेप जो है, आप क्या करेंगे जब आप अपार का आईडी जो है स्टूडेंट का जनरेट करेंगे। पहला, आप एसडीएमएस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद, एसडीएमएस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में जो कि ग्रीन लाइन के अंदर कवर्ड है अपार मॉड्यूल, आप इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको राइट साइड में आपको स्क्रीन दिख रहा है, इस तरीके से स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेप 2 में आप जिस क्लास, जिस सेक्शन, जिन बच्चों का आप अपार आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्लास सेलेक्ट करें, सेक्शन सेलेक्ट करें, वहाँ पर स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो पॉपुलेट हो जाएगी। आपको लिस्ट दिखने लगेगी कि किन विद्यार्थियों का जो अपार आईडी है वो जनरेट अभी भी बकाया है, किया जाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। इसके बाद स्टेप 3 में आप उस विद्यार्थी को चूज कीजिए जिनका अपार APAAR आईडी जो है वो जनरेट की जानी है। आप देख भी पा रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी अभी भी पेंडिंग है, एक्शन सेक्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है उस सेक्शन में आपको जनरेट का बटन दिखेगा, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाया भी गया है। एक रेक्टेंगुलर शेप में जनरेट बटन जो ग्रीन लाइन से रेक्टेंगुलर शेप बनी है उसमें आपको जनरेट का बटन दिख रहा है। इस तरीके से हर उस विद्यार्थी का आपको ये जनरेट का बटन दिख जाएगा। आप जिसकी भी आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, जनरेट का बटन क्लिक करें और स्टेप नंबर 4 पर पहुंचे। आप बच्चे का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो चेक कीजिए, जैसा कि हमने 3 जो मुख्य बिंदु हैं अपार मॉड्यूल में चेक करने का, कि बच्चे का जो आधार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे का बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो चेक करें। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन में इन केस एनी चेंजेस आर टू बी मेड इन स्टूडेंट्स नेम DOB, तो जनरल प्रोफाइल पर जाकर आप स्टूडेंट का ये सारा ब्यौरा जो है वो चेंज कर सकते हैं। और क्लिक ऑन सबमिट इफ ऑल डिटेल्स आर करेक्ट। ये नीचे आप देख पा रहे हैं, कंसेंट बाय फादर, मदर, लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेशन। तो यहाँ पर जो जो सेक्शन खाली हैं आप सेलेक्ट करने के लिए भी आपको उपलब्ध मिलेंगे, और जहाँ पर टाइप करना है तो टाइप करने के लिए भी यहाँ पर जगह उपलब्ध है। और कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पर सबके द्वारा जो ये फॉर्मेलिटीज़ हैं ये कंप्लीट होने के बाद सबमिट का बटन आपने दबाना है। हाँ, हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि जो कंसेंट फॉर्म है ओरिजिनल हार्ड कॉपी जो है वो स्कूल द्वारा ही रखी जानी है। तो सबमिट का बटन दबाने के बाद स्टेप 5 पर आप देखेंगे कि अपार इज जनरेटेड। ये कब होता है? आफ्टर ऑल डिटेल्स हैव बीन वैलिडेटेड बाय अपार सिस्टम। जो आपने एक्यूरेट किया, जो आपने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद ही
जो है अपार सिस्टम सभी डिटेल्स को चेक करता है और उसके बाद जो है अपार आईडी जनरेट हो जाती है और इसके बाद अपार आईडी जो है वो यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टोर भी हो जाती है। इस तरीके से आप सभी विद्यार्थियों का जिनका अभी ये कार्य बकाया है आप उसको आसानी से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों का अपार आईडी बहुत आसानी से SDMS पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। किसी प्रकार का और क्वेरी है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।